परमेश्वर चाहते हैं अब राज्य करें। मसीह हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर धर्मी है पापियों को धर्मी बनाने में। भाग्य में लिखा राज्य प्रस्तुत करते हैं। तो दानियल के साथ हुआ हम सबके साथ भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूट के द्वारा। यीशु हमारे दानियल हैं। वे शेरों की मान में गए आपके और मेरे लिए, क्योंकि व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती। पर हम सब ने व्यवस्था तोड़ी है, राजा की व्यवस्था, हम सब ने। ओके, पर हम सबके जाने के बजाय यीशु गए। यही मतलब है इसका कि मसीह मरे हमारे लिए। हमारे लिए क्या है? हमारे रूप में, बजाय, इंस्टेड। हमारे, अंग्रेजी में इंस्टेड जिसका मतलब है हमारी जगह। देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ बहुत ही सामर्थी। ओके, चलिए देखिए कुलिसियो की पुस्तक में यहां लिखा है मसीह में। यहां संदर्भ का हवाला दे रहे हैं मसीह में, क्योंकि इसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। सदैव, मैंने कहा सदैव, समझे? मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता शरीर सहित वास करती है। और परमेश्वर पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम उसी में भरपूर हो गए हो। परमेश्वर ने आपको यीशु में डाला है और आप संपूर्ण हो गए हो। बहुत ही कमाल की बात है चर्च की। परमेश्वर कहते हैं तुम धर्मी हो। आज कई कलीसियों में यह प्रचार होता है, वो कहते हैं कि पता यदि आप इतने पवित्र हो तो आप एक दिन धर्मी होंगे। नहीं 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 मेरे दोस्तों, आप अभी पवित्र है, धर्मी है और दोष रहित है। शायद आपके कार्य उससे अभी मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए मेरा बेटा अभी वयस्क की तरह चलता नहीं क्योंकि वो छोटा है, और एक दिन वो भरोसा रखिए कि वो वयस्क की तरह चलेगा और वो चाहेगा कि मैं उसे बच्चों जैसा व्यवहार ना करूं। तो लोगों को वचन खिलाते रहो। आमीन। पास्टर्स और लीडर्स, लोगों को वचन खिलाते रहो। लोगों को मारो मत, उन्हें खिलाओ। और एक दिन वो उस मुकाम पर पहुंचेंगे जब ये कार्य उनके अनुरूप होगा। और तब उस दौरान सच तो यह है कि चाहे आप अमीर या गरीब मसीही हों, चाहे आप जवान हो या बूढ़े विश्वासी हों, आप संपूर्ण हैं मसीह में। ऐसा नहीं कि आप उससे कम संपूर्ण है जो 10 साल से मसीही है। नहीं, आप मसीह में संपूर्ण हैं और मसीह सदैव वास करता है परम प्रधान परमेश्वर की संपूर्णता में। तो हमने क्या किया है? हमने शुरुआत उस स्थिति से की है जहां आप मसीह में संपूर्ण हैं, और हमने इसे ही अंतिम स्थिति बना लिया है। यही तो समस्या है। हम लोगों से कहते हैं कि एक दिन अंत की स्थिति, हम स्वाभाविक तौर पर सोचते हैं, दूसरे शब्दों में इंसानों की तरह सोचते हैं।
बजाय परमेश्वर से नीचे आते तर्क के हम इंसान के तर्क को ऊपर जाते हुए सोचते हैं। परमेश्वर का तर्क, परमेश्वर की सच्चाई यह है कि आप मसीह में संपूर्ण हैं। चाहे आपको आज सुबह ही उद्धार मिला हो, पर आप मसीह में संपूर्ण हैं। अब उस संपूर्णता में चलते रहिए। और अगर आप गिरते हैं तो उस असंपूर्णता में भी आप संपूर्ण हैं। आपका गिरना आपको असंपूर्ण नहीं बनाता है, क्योंकि पहले ही आपके कार्यों ने आपको संपूर्ण नहीं बनाया है, मसीह के कार्यों ने बनाया है। तो यह है शुरुआती स्थान जहां पर आप संपूर्ण हैं। लेकिन शुरुआती स्थान को अंतिम स्थान मत बनाइए कि एक दिन आप संपूर्ण होंगे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो कई मसीहियों के बारे में है, जो ऐसा सोचते हैं उन्हें छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह बहुत ही गहरा है। यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं, अगर आप उनकी संतान है और आप उनके पास आते हैं पापी के रूप में, परमेश्वर आपको जवाब नहीं देते, क्योंकि अब वो आपके लिए परमेश्वर नहीं, वो आपके लिए पिता हैं। अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं एक पापी के रूप में, आप कहते हैं परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैं एक पापी हूं जो बचाया गया है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, मुझ पर दया दिखाइए, मुझ जैसे पापी पर दयावान हो जाइए। आप सोच रहे हैं आप उस व्यक्ति की नकल करें जिसकी बात यीशु ने की थी, जो बचाया भी नहीं गया था। अब आप उलझ रहे हैं कि आप संतान हैं पिता को संबोधित करते हुए, या आप एक पापी हैं परमेश्वर को संबोधित करते हुए। एक समय था जब हम सब पापी थे और हम परमेश्वर से मुखातिब होते थे। पापी के रूप में हम पापी थे और मुखातिब होते थे और कहते थे हे परमेश्वर मुझ जैसे पापी पर दया दिखाओ। और वो सही भी है, पर परमेश्वर हमारे लिए अब सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो हमारे लिए पिता हैं। और हम अब उनके लिए पापी नहीं हैं, हम उनके लिए संतान हैं। और अब हमारी पुकार है अब्बा। ये एक पुकार है। और जिस दिन शैतान आपसे ये चेतना छीन लेता है कि आप एक संतान हैं, चाहे आप असफल भी हों, उसी दिन आप पाएंगे कि स्वर्ग विफल हो गया। वहां प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते। उस स्थिति में आने के लिए कि आपको उनकी मौजूदगी का एहसास हो और वो सब, और परमेश्वर के लिए वो है झूठ को स्वीकार करना। वो ये नहीं कर सकते और आपके अंदर की पवित्र आत्मा झूठ की गवाही नहीं दे सकती। आप एक पापी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक संतान बनाया है। आपको सावधान रहना होगा मनुष्य की इस शिक्षा से। जब आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, मैं आपको बता रहा हूं, ये स्वाभाविक शिक्षा नहीं है। अनुग्रह स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक क्या है? ये है अपना पूरा यत्न करो परमेश्वर को प्रसन्न करने की। और अगर किसी एक दिन परमेश्वर देखते हैं कि आप बहुत निष्ठावान हो, आप काफी ईमानदार हो, तो पता है आप शायद ज्यादा संपूर्ण हो उस जॉन से, उस लूसी से जो वहां है, और आप कहीं बेहतर होंगे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिलहाल थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूं, पर यहां लोग हैं जो सोचते हैं, आपका दिमाग चकरा सा जाता है जब आप कहते हैं तुम संपूर्ण हो शुरुआत करने को। अब उस तरह की संपूर्णता के साथ, उस एहसास के साथ बाहर जाओ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, पर समय की कमी के कारण मैं इसे थोड़ा छोटा कर रहा हूं। मैं एक के बाद एक दिखाऊंगा, और मैं एक संदर्भ उपदेशक हूं, मतलब संदर्भ से बात करता हूं, मतलब जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही। यूहन्ना 19 में क्रूस की कहानी है, राइट? ये बताइए यीशु ने क्या पुकारा क्रूस पर अंत में? उन्होंने कहा पूरा हुआ। ऑलराइट, पूरा हुआ। यूहन्ना 19 वचन 30, वो चिल्लाए पूरा हुआ। क्या मैं सही कह रहा हूं? वही तो ये सब शुरू होता है। जहां वो चिल्लाए पूरा हुआ, हम शुरू करते हैं। हम अपना मसीही जीवन शुरू करते हैं पूरे हुए कार्य से। जब यीशु कहते हैं पूरा हुआ, तो वो क्या पूरा हुआ? वो प्याला जिसके बारे में उन्होंने प्रार्थना की थी गतसमनी के बाग में, प्याला हमारे पापों का, प्याला हमारी शापों का, जो हमारी डंड आगे से भरा था, उन्होंने उसे खाली कर दिया, उन्होंने उसे पी लिया, एक एक बूंद, आखिरी बूंद तक पूरा हुआ। डंड आज्ञा ची गई है। अब आपके ऊपर, मेरे ऊपर कोई डंड आज्ञा नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में क्या? संतुष्ट हो गई। परमेश्वर की पवित्रता के बारे में क्या? वो बढ़ गई, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता कहती है कि यदि तुम पाप करोगे मर जाओगे। कोई तो मरा। परमेश्वर ये नहीं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपनी पवित्रता पर समझौता करता हूं। नहीं, यीशु मरे हमारी जगह पर। परमेश्वर की पवित्रता बढ़ गई है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए व्यक्त हुआ, पापी मनुष्य के लिए, पापी मनुष्य के लिए ये पूरा हुआ। उनके पहले शब्द जो बाइबल में दर्ज है जब वो 12 साल के थे, वो ये है कि क्या तुम नहीं जानते? उन्होंने अपने माता और पिता से कहा क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? ये शब्द रिकॉर्ड किए गए हैं। उनके अंतिम शब्द थे कि ये पूरा हुआ यूहन्ना के सुसमाचार में।
उनका पृथ्वी का जीवन था जो पूरा हुआ, उनके पिता का काम कि हमारे पाप क्षमा किए गए धार्मिकता से उस डंडे की बुनियाद पर। फिर ये यूहन्ना 19 है, ठीक है ना? फिर वो मुर्दों में से जी उठे तीसरे दिन। चेले उस ऊपर वाले कमरे में डरे हुए थे, वे बंद दरवाजों के पीछे छिपे हुए थे। यीशु प्रकट होते हैं और वो उन्हें अपने घाव दिखाते हैं, जो एक अधर्मी बुनियाद है उनके लिए यह कहने की कि तुम्हें शांति मिले, तो तुम्हें शांति मिले। अगला वचन है यूहन्ना 19 में कहते हैं पूरा हुआ, और अगले वचन में वो कहते हैं तुम्हें शांति मिले। हाँ? शांति की बुनियाद है पूरे हुए कार्य पर। और फिर अगला अध्याय हम यूहन्ना 21 की ओर जा रहे हैं। उनके मुर्दों में से जी उठने के एक सप्ताह बाद वो गलील की झील पर चल रहे हैं। उनके चेले गलील की झील पर मछली पकड़ रहे थे। आप लोग ये कहानी तो जानते ही हैं। उन्होंने उनके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद उन्होंने उनसे ये प्रश्न पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अगला अध्याय देखिए, जरा यहां पर देखिए, यूहन्ना 21:15। इसी क्रम में देखिए, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पूरा हुआ के बाद आता है, शांति आती है पूरे हुए के बाद। फिर वो पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? मैं क्रम सहित ही जा रहा हूं, ठीक है ना, पवित्र आत्मा के क्रम में। और अध्याय 21 के अंत में उन्होंने पतरस की ओर देखा और कहा, तू मेरे पीछे आ, तू मेरे पीछे आ। क्या आप समझे? अब सच्चा मसीह जीवन शुरू होता है इस पूर्व निर्देश पर, पूरा हुआ। तुम मसीह में संपूर्ण हो, यह पूरा हुआ। तुम्हारे पाप क्षमा हुआ है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में। तुम धार्मिकता हो परमेश्वर और मसीह में। आमीन। अब तुम्हें शांति मिलेगी। वो कहते हैं तुम्हें शांति मिले, उसे ग्रहण करो। इसीलिए परमेश्वर में हम धर्मी ठहराए गए हैं, हमें शांति है। इसलिए हम विश्वास वाला उचित ठहराए गए हैं, हमें शांति है परमेश्वर के साथ। ओके, इसे हासिल करो। फिर उसके बाद वो दूसरा सवाल पूछते हैं, जब आप पूरे हुए कार्य में विश्राम पाते हैं, परमेश्वर के साथ शांति का आनंद उठाते हैं, आपके बीच और परमेश्वर के बीच कोई लड़ाई नहीं है, आप और परमेश्वर के बीच में अब कुछ नहीं है, परमेश्वर आपके पिता हैं और आप उनसे बहुत करीब हैं। वो पूछते हैं, तुम्हारे लिए जो कुछ भी मैंने किया है, क्या कुछ भी ऐसा है जो तुम मुझ में देखते हो जो कारण बने तुम्हारे लिए मुझसे प्रेम रखने को? ये एक सवाल है। हम कहते हैं हां। फिर वो पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? और फिर जब आप कहते हैं हां प्रभु मैं आपसे प्रेम रखता हूं, फिर वो कहते हैं मेरे पीछे आ। समझे? अब मैं आपको बताता हूं कि परंपरागत मसीहत क्या सिखाती है। यहां से शुरू करो। वो आपको सिखाते हैं कि मसीह के पीछे चलते रहो, ऑलराइट, और उनसे प्रेम करने का पूरा यत्न करो। उनसे प्रेम करने का पूरा यत्न करो और फिर तुम्हें शांति मिलेगी। जब काम पूरा हो जाएगा। हंसिए मत, हंसिए मत। हम इसे कितने अब भी इसी में विश्वास करते हैं। और मैंने आपको क्रम में दिखाया है जिस क्रम में ये वचन प्रकट होते हैं। आमीन चर्च। अब एक व्यक्ति था जो पकड़ा गया था अपने देश के कानून का उल्लंघन करने में। जाहिर है वो उल्लंघन कर रहा था किसी नए कानून का, नए निर्धारित कानून का, और उसने इनकार नहीं किया कि उसने कानून तोड़ा है। उसके शत्रु ने कहा कि उसने कानून तोड़ा है, उसके दोस्तों ने कहा कि हां यह कानून है, लेकिन वो इंसान जिसने कानून तोड़ा है वो ज्यादा चिंतित नहीं है कि उसने कानून तोड़ा है। वो शांति में है। सिर्फ उससे चिंता है उस राजा को जो उससे प्रेम करता है, उस देश का जो राजा है उससे चिंता है। मैं बात कर रहा हूं दानियल की कहानी की। राजा डेरियस मीडो पर्शियन का राजा था, किंग डेरियस। आप उसका चेहरा भी देख सकते हैं क्योंकि उसका चेहरा तराशा गया है मिट्टी के तख्तों पर। आप म्यूजियम में देख सकते हैं डेरियस किंग के तख्ते। और वो राजा दानियल से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके आसपास के जो लोग थे, उसके जो सेवक थे या लीडर जो थे, वो बहुत जलन खाते थे दानियल से, क्योंकि दानियल की तरक्की होती रहती थी। और दानियल एक मेडो पर्शियन भी नहीं था, वो एक यहूदी था, वो एक बंदी था यरूशलेम से। जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला किया, उस पर कब्जा करके उन सब लोगों को उसने बंदी बना लिया। पर अब राजा डेरियस ने बेबीलोन पर कब्जा कर लिया।
अब मीडो पर्शियन का राज है। डैनियल बहुत पसंद था राजा को, क्योंकि वो सपनों की व्याख्या कर सकता था, उसे सलाह देता था, उसे अच्छा लगता था। और बाइबल कहती है कि दानियल में एक बहुत ही उत्तम आत्मा थी, इसलिए राजा ने उसे सभी के ऊपर रखा, उस पूरे राज्य के सभी लीडर्स के ऊपर, इसलिए वो जलन खाते थे। अब एक दिन वो आए, अब जैसे वो जानते थे कि दानियल के खिलाफ उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि दानियल बहुत ही वफादार था। बाइबल कहती है एक ही जगह वो गलती निकाल पाते थे, और वो थी दानियल के परमेश्वर के साथ। तो वो एक दिन राजा के पास आए और उन्होंने राजा से कहा कि क्यों ना हम एक काम करें, ऑलराइट, एक लंबे समय के लिए एक कानून लगाते हैं आपके सम्मान के लिए, कि कोई भी इस राज्य में जो है वो आपके सिवाय किसी और परमेश्वर या मनुष्य को पूज नहीं सकता, सिवाय आपके। क्या कहते हैं आप? राजा डेरियस, जो बहुत ही व्यस्त रहते थे और उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता था, उन्होंने कह दिया ठीक है, और फिर अपना एक स्टैंप उस पर लगा दिया, उस मिट्टी के तख्ते पर। अब उस कानून के बारे में एक बात है कि उसमें बदलाव नहीं किए जा सकते। एक बार वो स्टैंप लग गया तो वो बदला नहीं जा सकता। और उसके बाद वो इंतजार करने लगे कि दानियल प्रार्थना करे, और दानियल को यह बात पता थी कि कानून लगा है, और वो अपने घर के ऊपर वाले रूम में गया, वो अपने घुटनों पर आया और इन सबके सामने वो प्रार्थना करने लगा यरूशलेम की तरफ देखकर। बाइबल हमें बताती है खुलेआम। और वो सीधा राजा के पास गया और कहा कि राजा, ये तो एक कानून है ना आपके द्वारा? और राजा ने कहा हाँ, कि कोई भी इंसान किसी और मनुष्य या परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करेगा आपके सिवाय, है कि नहीं? राजा ने कहा हाँ। और उन्होंने कहा कि दानियल, राजा ने जैसे ही दानियल का नाम सुना, बाइबल में लिखा है कि राजा खुद से निराश हुआ, दानियल से नहीं, खुद से निराश हुआ। ये बात समझ लीजिए। वो इसलिए निराश हुआ क्योंकि वो समझ गया कि वो चालबाजी में फंस गया। और सारे लीडर्स कहने लगे कि याद है ना आपको राजा जी, कहीं आप भूले तो नहीं, सबसे आदरणीय और महान, आपसे ज्यादा महान तो कोई हो ही नहीं सकता। मादियों और फरीसियों का आज्ञा पत्र बदला नहीं जा सकता है। राजा ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। राजा ये बात समझ गए। और बाइबल में लिखा है कि राजा अगली सुबह तक सोया नहीं। ये बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा है कि वो पूरी रात जगा रहा, सूर्य उदय तक दानियल को बचाने की युक्ति सोचता रहा कि शेरों की मान से उसे कैसे बचाया जाए। बाय द वे, आपको बता दूं कि जो ये गलती करेगा उसे शेरों की मान में फेंक दिया जाएगा। तो बाइबल में लिखा है कि ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल के बारे में सोचता रहा दिन भर, और सूर्यास्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे लीडर्स उसके पास आए, राजा के पास। हे राजा, ये ज्ञान रखिए कि मादियों और फरीसियों में ये व्यवस्था है कि जो आगे राजा ठहराएगा वो बदली नहीं जा सकती। अब यहां एक राजा है जो या जिसका कानून या हृदय मेल नहीं खाते हैं। उसका हृदय दानियल के लिए था एक ही दिशा में, और उसकी आज्ञा दूसरी दिशा में जा रही थी कि दानियल को शेरों की मान में फेंक दिया जाए। अब वो दोनों का पालन नहीं कर सकता। या तो उसे अपने हृदय पर हिंसा करनी होगी दानियल के प्रति अपने प्रेम पर, या न्याय के अपने सपने को संतुष्ट करना होगा, उसका न्याय। और दोनों करना मुमकिन नहीं था, और अंत में न्याय ही जीता। राजा बेमन से कहता है जाओ ले आओ और ले जाओ। तो वो दानियल को ले आए और उन्होंने उसे फेंक दिया शेरों की मान में। बाय द वे, ये जो शेर थे, खूंखार शेर थे, ये बिल्लियां नहीं थी, ये म्याऊ म्याऊ नहीं बोलती थी, ये बहुत खूंखार शेर थे। मैं ये कैसे जानता हूं? क्योंकि बाद में जब वो शत्रु वहां फेंके जाते थे, इससे पहले कि उनके शरीर नीचे गिरते, उनकी हड्डियों तक को शेर खा जाते। और बाद में लिखा है कि उस रात दानियल को मान में डालने के बाद राजा सो नहीं पाया। वे उसके आगे नाचती हुई औरतें नहीं लाए। एक अनुवाद तो यही कहता है वो उसके आगे संगीत नहीं लेके आ पाए, उसकी नींद उड़ गई थी, वो सो नहीं पा रहा था। और हाँ, उसके बाद बाय द वे, जब वो दानियल को शेरों की मान में ले जा रहे थे, तो दानियल ने जो अंतिम शब्द सुने वो ये थे कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू लगातार उपासना करता है वो तुझे बचाएगा। और बाइबल में लिखा है कि वो उस रात सो नहीं पाया और अगली सुबह वो तुरंत उठा। और बाइबल में लिखा है कि वो दानियल की शेरों की मान तक दौड़ता हुआ गया और कहा, हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे छुड़ाया? चलिए कहानी पर चलते हैं।
और भोर की पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और कहा कि, और दानियल से उसने कहा कि, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तो सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीता रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि ना की। इसका कारण यह कि उसके सामने मैं निर्दोष नहीं पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं किया। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे से निकालने की आज्ञा दी और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया, तो क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। क्या रखता था? विश्वास अपने परमेश्वर पर। अब ये देखिए अगला। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर गड्ढे में डाल दिए जाएं। और वे गड्ढों की पेंदी तक नहीं पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तो मैंने आपको कहा था ना कि ये सचमुच बहुत ही खूंखार शेर हैं जिन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। अब बाइबल में 2 बार यह रिकॉर्ड किया गया है कि दोष लगाने वाले 2 बार राजा के पास आए कि कानून बदला नहीं जा सकता है। अब मान लीजिए अंतिम उदाहरण के लिए, बस उदाहरण के लिए यहां ऊपर देखिए, ओके, मैं इसे समाप्त करूंगा। बस मान लीजिए कि पहली आमद के बीच राजा को याद दिलाते हुए और दूसरी आमद तक, इस दौरान असल में राजा ने दानियल को शेरों की मान में डाल ही दिया था, ओके। पर दोष लगाने वाले ये जानते नहीं थे। दूसरी बार जो राजा के पास आए थे उन्होंने ये पता नहीं था, और वो कहते हैं, हे राजा, हम बस तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि आज्ञा पत्र बदला नहीं जा सकता। राजा कहता है, हां, बेशक नहीं बदला जा सकता। वो राजा की तरफ देख रहे, और आज्ञा पत्र यह भी कहता है कि तुम्हें दानियल को दंड आज्ञा देनी होगी और उसे सिंहों की गड्ढे में डालना होगा। वो कहता है, बेशक नहीं करूंगा। अब याद रखिए कि राजा ने दानियल को पहले ही मान में फेंक दिया था और उसे कुछ नहीं हुआ था, उसे निकाल लिया था, और वो नहीं जानते। अब आरोप लगाने वाले आते हैं, ओके, और वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अब पर आपने अभी तो कहा था कि नियम का पालन होना चाहिए, बेशक होना चाहिए। तो दानियल ने नियम तोड़ा है? हां, उसे तोड़ा है, तो तुम्हें उसे फेंकना होगा। मैं बिल्कुल उसे नहीं फेंकूंगा। राजा, हे महान, तू तो गरीबों की तरण धारा है। कैसे चापलूसी करते राजा की। हे राजा, हमें चिंता है और हम तुम्हारे आदर के प्रति उत्साहित है। ये तुम्हारे नाम पर धब्बा लगाएगा, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे राज्य पर, और ये युगों युगों तक निंदा होगी। तुम्हारी इज्जत पर दाग लगेगा अगर तुम उसे नहीं फेंकोगे। वो कहता, नहीं, मैं अब भी उतना धर्मी हूं जितना मैं कल था जब मैंने उसे फेंका था। मैं आज भी उतना ही धर्मी हूं उसे गड्ढे में ना डालने से। तुम जानते क्यों? क्योंकि उसने अपनी सजा काट ली है। चलिए अब हम यहीं रुकते हैं और इसे समाप्ति पर लाते हैं। अब ये जान लीजिए, जो दानियल के साथ हुआ हम सबके साथ भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूट के द्वारा। यीशु हमारे दानियल हैं। वे शेरों की मान में गए आपके और मेरे लिए, क्योंकि व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती। पर हम सब ने व्यवस्था तोड़ी है, राजा की व्यवस्था, हम सब ने, ओके। पर हम सबके जाने की बजाय यीशु गए। यही मतलब है इसका कि मसीह मरे हमारे लिए। हमारे लिए क्या है? हमारे रूप में, बजाय, इंस्टेड, हमारे, अंग्रेजी में इंस्टेड जिसका मतलब है हमारी जगह। तो दानियल की तरह यीशु गए शेरों की मांद में, और क्रूस ने वो सारी दंड आज्ञा ले ली जो आपकी और मेरी थी, क्योंकि उस तोड़ी गई व्यवस्था के कारण हमारे जीवन में हमने व्यवस्था का उल्लंघन किया था। आमीन। उन्होंने हमारी जगह ली, वो पूरी तरह दंडित किए गए हमारे सभी पापों के लिए, और फिर वो चिल्लाए, पूरा हुआ। और हमारे परमेश्वर पिता ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया उस दंड के स्थान से, यानी शेरों की मांद से। आमीन। और उन्होंने अपने लिए नहीं किया, उन्होंने आपके और मेरे लिए किया। तो अब वो दोष लगाने वाला, आप लोगों के मुख को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे जो दोष लगाने वाला है वो असल में शैतान है, जिसे हम दोष लगाने वाला कह रहे हैं। वो लोगों के मुंह का इस्तेमाल करता है। वो आपके पास आते हैं, कहते हैं, और इसने तो नियम तोड़ा है। और अब कई लोग कहते हैं ना, अरे इसने तो ये नियम तोड़ा है, वो नियम तोड़ा है, इसे शेरों की मांद में फेंको। और परमेश्वर कहते, नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। और मैं उतना ही धर्मी हूं जब मैंने अपने बेटे को क्रूस पर भेजा था। समझे आप लोग? आपके पापों के लिए मरने के लिए। मैं धर्मी हूं अपने लोगों को दंड की आज्ञा ना देने में। यदि मैं अपने लोगों को दंड की आज्ञा देता हूं जबकि उनके सब्स्टिट्यूट ने उनके पापों को ले लिया, दंडित हो चुका है, तो यह न्याय का उल्लंघन होगा।
मैं अधर्मी ठहराया जाऊंगा। मैं अधर्मी ठहराया जाऊंगा। तो मैं अधर्मी नहीं हो सकता। ये धब्बा होगा परमेश्वर के नाम और हमारे पवित्र परमेश्वर के सिंहासन पर, जिसने आकाश और पृथ्वी रचा है। मैं उनका न्याय नहीं कर सकता, मैं उन्हें दंड नहीं दे सकता, जबकि उन्होंने विश्वास किया, अपना विश्वास दिया मेरे पुत्र को, उनके सब्स्टिट्यूट को, और उनके कारण मैं धर्मी हूं कि मैं उन्हें क्लियर कर सकूं, क्योंकि मैं अपने पुत्र को उनके स्थान पर भेज रहा हूं। क्या आप लोग ये बात समझ रहे हैं? जब मैं ये पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा देखा तुमने क्या हुआ सभी दोष लगाने वालों को? वे फेंके गए अपनी बीवी और बाल बच्चों के समेत शेरों की मान में। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं चर्च, पता है जब भी परमेश्वर की एक और बच्चे की बात आती है, जो भी हो, परमेश्वर के शुद्ध को आप अशुद्ध ना करें। आप पूरी कहानी नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते। वो दोष लगाने वाला मत बनिए, शैतान की जगह मत लीजिए आप। ओके, ये बहुत ही खतरनाक बात है, और हम जानते हैं कि आज शेर कौन है, कौन जाता है आज धारते हुए शेर की तरह। पर सिर्फ वो उन्हें ही खा सकता है जो आज दंड की आज्ञा लगाते हैं दूसरों पर। दूसरे शब्दों में वो उसी की तरह है। एक और बात, आपको स्वयं पर भी दोष नहीं लगाना चाहिए। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोग खड़े हो जाइए, मैं आप सबको परमेश्वर की आशीष देना चाहता हूं। आप लोग ये याद रखिए कि सुरक्षा एक ऐसा वरदान है जो यीशु ने हमें दिया, और परमेश्वर जबरदस्ती सुरक्षा हम पर थोपेंगे नहीं। आपको सुरक्षा की जरूरत होनी चाहिए। आमीन। यीशु ने यह कहा था कि मैं आप लोगों के बच्चों को समेट लूंगा, जैसे मां मुर्गी अपने चूजों को समेट लेती है, वैसे ही मैं भी समेट लूंगा। पर इज़राइल ओ यरूशलेम, तू मुझे नहीं पाएगा। और ये क्या त्रासदी है 2000 सालों की। वहां पाप होगा, परमेश्वर की ओर से नहीं पर शैतान की ओर से, लोगों पर हमला करता हुआ। हम में से कितने उसके पंख के तले आना चाहते हैं? उस सुरक्षा को यूं ही सहज मत लीजिए। आमीन, आमीन। आप अपनी नींद में नहीं मरने वाले हैं। कोई है यहां पर जिसको ये डर है, और मैं उनसे कह रहा हूं कि आप अपनी नींद में नहीं मरने वाले। शायद आपका दोस्त मरा एक हार्ट अटैक से, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप जानते हैं आप कौन है। मैंने अभी भी आत्माओं को ये कहते सुना है। आत्मा ने ये कहा है कि आप सभी अपने हाथ उठाइए। इस आने वाले सप्ताह परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष देंगे इस पूरे सप्ताह, और आपको परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे। और जब परमेश्वर आपको सुरक्षित रखते हैं तो आप सुरक्षित हैं। परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे बीमारी से, रोग से, एक्सीडेंट से, हर दुर्घटना से आपको सुरक्षा देंगे, गलत लोगों से, उनके विचारों से, और शैतान से भी। परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर चमकाएंगे, अपनी चंगाई आपको देंगे। वो अपना मुख आप पर चमकाएंगे और आपको और आपके परिवार को देंगे उनका शलोम यीशु के नाम पर। आप लोग परमेश्वर की संतान हैं तो उन्हें बुलाइए पिता के नाम से जो आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद आज का प्रसारण देखने के लिए पास्टर प्रिंस के साथ न्यू क्रिएशन चर्च पर। हमें विश्वास है कि आप आशीषित हुए होंगे। न्यू क्रिएशन चर्च पर और अधिक जानकारी के लिए अवश्य हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें newcreation.org.st। आप पास्टर प्रिंस की प्रस्तुति फ्री डेली ईमेल डिवोशनल के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर दिन उत्साहित और तरोताजा हो जब आप ये जानेंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं इन डिवोशनल्स के द्वारा। हमारा मानना है कि आपके दशमांश पर आपके चर्च का अधिकार है जिसे आप अपनी लोकेशन पर अटेंड कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप रहें अत्याधिक आशीषित, अनुग्रहित और प्रेम प्राप्त।